और अगर आप किसी से भी आर्ग्यू करें तो वो कहता है कि चाय इज़ अनअवॉइडेबल, मैं चाय नहीं छोड़ सकता, मेरी मजबूरी है चाय पीना और मुझे तो हर हाल में चाय पीना है। और बाज़ ख़ानदान में तो बाकायदा टी टाइम किया जाता है। तो दोस्तों, हम आपकी चाय पे पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन आपकी चाय को खूबसूरत और तंदुरुस्त और तवाना बनाने के लिए, आपकी ज़ात के लिए वो मुफ़ीद हो जाए, उसमें 3 चीज़ें आप डाल लिया करें। ये एक छोटा-सा मशवरा है आपके लिए और उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आपने चाय पीनी है, अगर आपका हालात आपको इजाज़त दें, आप ऐसी सिचुएशन में हों, आपकी मर्ज़ी शामिल है उस चाय बनाने में, तो आप उस चाय में अदरक, जिंजर शामिल करें। और जिंजर शामिल करने से आपको उसका बेनिफिट क्या होगा कि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपकी सूजन को कम करेंगे, आपके जोड़ों में जो सूजन है, जो पेन है, उसको कम करेंगे। आपके वज़न को कम करने के लिए वो मुफ़ीद हो जाएगी चाय, आपके निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए वो चाय मुफ़ीद हो जाएगी। और अगर आपको नौज़िया की कैफ़ियत है, उल्टी की कंप्लेन है, तो उस नुक्ता नज़र से वो चाय बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा मटीरियल है जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं और इसमें बहुत आला एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जिंजर में, अदरक में। तो इन चीज़ों को शामिल कितना और कैसे करना वो आगे जाके बताते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, सिनेमन, दालचीनी हर घर में, हर किचन में मौजूद है। कोशिश कीजिए कि जब भी आपने चाय बनानी है तो उसमें दालचीनी ज़रूर इस्तेमाल करें। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ-साथ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी इन्फेक्शन है जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, तो ये आपकी बॉडी में जाकर आपको एक ऐसा इन्फेक्शियस मटीरियल प्रोवाइड करेगी कि जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को दूर कर देगा और फिर आपकी चाय में एक खुशबू और एक ख़ास किस्म की मिठास और जायका पैदा करेगा। और फिर अगर आपको खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर का इशू है, ब्लड शुगर का इशू है, तो उसमें दालचीनी आपको हेल्प आउट करेगी और ये आपने ज़रूर दालचीनी चाय में डालनी है। और तीसरी चीज़ है छोटी इलायची। छोटी इलायची में अल्लाह ताला ने इतनी अमेजिंग चीज़ प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, ये इसके लिए मैं अलहदा से एक वीडियो करूँगा। ये आपकी नसों को ताकत देती है और ख़ास किस्म की एनर्जी आपके जिस्म में जाके प्रोड्यूस करती है। तो छोटी इलायची भी आपने हर सूरत चाय में डालनी है। अब ये चीज़ें कितनी डालनी है, कैसे डालनी है? तो ये इसकी तरतीब ये है कि अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं, तो उसमें हाफ़ टी स्पून, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक, और 1 कप चाय बना रहे हैं, तो उसमें टीस्पून का चौथा हिस्सा दालचीनी, लेकिन वो हो श्रीलंकन दालचीनी, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो चौथा हिस्सा, टीस्पून का चौथा हिस्सा दालचीनी डालें और 1 छोटी इलायची हमने डालनी है। तो ये 1 कप चाय का फ़ॉर्मूला है और तरीका ये है कि पहले आपने पानी गर्म होने के लिए रखना है और ये तीनों चीज़ें उसमें डालती हैं और डालने के बाद इसको पकाना है ताकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में शामिल हो जाएँ। फिर उसके बाद पत्ती डालनी है और फिर उसके बाद थोड़ी-सी मिकदार में आप दूध डालें, क्योंकि दूध ज़्यादा डालने का नुकसान भी ये है कि दूध की जो प्रोटीन कैज़ीन है, वो चाय के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये जो चीज़ें हमने बताई हैं, इनकी एफ़िकेसी को मिनिमाइज़ करती है, तो दूध भी मुनासिब मिकदार में आपने डालना है। अब आ गई बारी चीनी की। अगर आप 3 कप चाय रोज़ाना पीते हैं, तो 3 कप चाय का मतलब ये है कि आप 3 चम्मच चीनी पिएँगे अगर कम चीनी पीते हैं, अगर ज़्यादा पीते हैं तो हो सकता है कि आप 6 चम्मच चीनी खा जाएँ। तो 6 चम्मच चीनी बहुत नुकसानदेह है, इतनी नुकसानदेह कि जितनी आपकी एक सोच है। तो आपने कोशिश करनी है कि चीनी मत डालें और उसमें अपने जायके के लिए थोड़ा-सा गुड़ डालें। प्रायोरिटी तो आपकी ये होनी चाहिए कि आप फीकी चाय पिएँ। तो अगर आपकी मजबूरी है, नहीं पी सकते, तो आप उसमें थोड़ा-सा गुड़ ऐड करें, क्योंकि चीनी में सिर्फ़ मिठास है और चीनी का जैसे मैंने बताया कि उसके 2 मॉलिक्यूल हैं, एक फ्रुक्टोज़ है, एक ग्लूकोज़ है। ग्लूकोज़ को तो आपका सेल मेटाबोलाइज़ कर लेता है, लेकिन फ्रुक्टोज़ को आपका लिवर मेटाबोलाइज़ मैक्सिमम करे भी तो वो सिर्फ़ 15% उसको ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करेगा, बाकी सारा कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। तो बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, ज़्यादा मीठा पीते हैं, पाए या बड़ा गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आ रहा। तो वो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आ रहा कि आप चीनी ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है चीनी का, चाय में लेने का। तो 3 कप से ज़्यादा आपने चाय नहीं पीनी। फिर उसमें एक और क्या एहतियात करनी है कि चाय को खाने के फ़ौरन बाद आपने नहीं पीना, कम से कम 1 से डेढ़ घंटे का वक़्फ़ा देना है। तो उसमें मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त कहते हैं कि जनाब इधरों आखिरी नवाला साडे मूँह विच हुंदा और उधरों चाय दी पतीली चुल्हे ते हुंदी। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है मुआशरे में, बहुत सारे घरों में। तो चाय जो खाने के फ़ौरन बाद पीते हैं, वो आपकी बॉडी में जितने भी आपके खाने में आयरन और बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाय फिर उनको डाइजेस्ट नहीं होने देती, उनके एब्ज़ॉर्ब होने में मुश्किल पैदा करती है। तो चाय पीने में कम से कम 1 से डेढ़ घंटे का आपने वक़्फ़ा देना है। तो चाय पीजिए, लेकिन चाय को मुफ़ीद बना लीजिए और अपने जिस्म को एक ऐसा ड्रिंक ड्रिंक दीजिए कि जिससे आप तंदुरुस्त और तवाना रहें और ज़िंदगी में बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें। बहुत शुक्रिया।